किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वहाँ के चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ हों, जिसकी पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास होती है, जिसके मुखिया चुनाव आयुक्त होते हैं। वैसे हमारे देश में चुनाव आयुक्त और इनकी नियुक्तियाँ हमेशा से ही विवादास्पद रही हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आज हम चुनाव आयुक्त और इनकी नियुक्तियों की प्रक्रिया के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि आने वाले संसद के विशेष सत्र में सरकार चुनाव आयुक्त और इनसे जुड़े हुए एक बिल को पेश करने जा रही है। वो बिल क्या है, उसके लाभ और नुकसान क्या क्या हैं, उसकी तैयार होने की भूमिकाएं क्या हैं, इन सभी पर करेंगे बात। तो चलिए शुरू। 1950 सन 1950 चुनाव आयोग की स्थापना की जाती है, जिसके पहले आयुक्त सुकुमार सेन होते हैं। आयोग की स्थापना से लेकर आज तक चुनाव आयुक्तों की प्रक्रिया या उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चर्चा का विषय बनी रही है। कई बार इसके सुधार के लिए सुझाव भी दिए गए हैं। इस ऐसे ही सुझाव 2012 में अपोजिशंस के लीडर लाल कृष्ण आडवाणी ने दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और सीएजी की नियुक्ति बाई पार्टीशन कॉलेजियम द्वारा हो, जिसमें पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कानून मंत्री और राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल हों, जिसमें बहुमत के आधार पर या एक मत के आधार पर सीईसी का नियुक्ति की जाए। इसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की जाती है, जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को चुनौती देती है। इसी पीआईएल के ही दौरान मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति एक कमेटी के सुझाव पर करेगी, जिस कमेटी के सदस्य प्रधानमंत्री, अपोजिशंस के लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह कमेटी तब तक ही बाध्य है जब तक कि संसद कोई नया कानून इस प्रक्रिया से संबंधित न ला दे। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि यह कानून लाने के पीछे सरकार का मकसद क्या है। वैसे इस कानून के बारे में बताते चलें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक कानून इंट्रोड्यूस किया है, जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया से ही जुड़ा हुआ है। वैसे इस बिल के बारे में बात करते चलें तो इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, जिसे कि प्रधानमंत्री चयनित करेंगे। यह कमेटी एक मत या बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति को अपना सुझाव भेजेगी, जिसके आधार पर राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। वैसे आपको सुनकर ऐसा लग ही रहा होगा कि जिसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री पहले से उपस्थित हो, तो बहुमत या एक मत किसके ऊपर होगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि यह कानून। वैसे आगे बात करें तो इस कानून के कुछ की फीचर्स भी, यानी इस बिल के कुछ की फीचर्स की बात करें तो इसमें एक सिलेक्शन कमेटी और एक सर्चिंग कमेटी बनाई गई है। सिलेक्शन कमेटी के बारे में हम बात कर चुके हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। तो सिलेक्शन कमेटी की बात तो हो गई। सर्चिंग कमेटी की बात करें तो यह एक कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा लीड किए जाएगी। इसके 2 और सदस्य होंगे, जिनका रैंक सेक्रेटरी रैंक से नीचे नहीं हो सकता है। वैसे इसकी कुछ कंसर्न्स भी हैं, यानी कुछ चुनौतियां हैं, या कह लीजिए कुछ असमंजस, कुछ डाउट्स भी हैं कि जिस कमेटी में बहुमत ही सरकार के पक्ष में हो, यानी बैलेंसिंग ऑफ पावर सरकार के पक्ष में हो, तो निर्णय किसके पक्ष में आ सकता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या इस कानून के द्वारा हम अपनी निष्पक्षता या हम अपना विश्वास चुनाव आयुक्त पे दोबारा बना पाएंगे। वैसे हमेशा से ही चुनाव आयुक्त एक चर्चा का विषय रहा है।
1990-1996 के दौरान भी चुनाव आयुक्त TN सेशंस चर्चा का विषय रहे थे, जिनका नाम लेते ही अच्छे नेताओं, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये, क्योंकि इनका कहना था कि मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूँ। जी हाँ, मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूँ। यह पूरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध थे। वैसे यही काम चुनाव आयोग का था भी, जो कि सरकार के प्रभाव में आकर छूटता गया था। अक्सर आप कई दलों के नेताओं को चुनाव प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए भी सुनते होंगे। EVM पे आरोप लगाना, हारने पर ही जीतने पर। आपको बताते चलें कि हमारे संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक यह चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया और उनकी सैलरी से जुड़ा हुआ है। सैलरी से याद आया कि चुनाव आयुक्त की सैलरी को लेकर 1991 में एक एक्ट पारित किया गया, जिसे इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 कहा गया, जिसके अनुसार या जिसके अकॉर्डिंग चुनाव आयुक्तों की सैलरी भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होगी। वैसे नेताओं का इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठना कितना जायज़ है, या यह कानून जिसे CEC एंड EC बिल्स 2023 के नाम से जाना जाएगा, यह कितना उचित है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और विपक्ष का केवल एक नेता शामिल करना कितना सही है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर